पे मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि एक चीज जैसे आईपीएल में भी मैंने जो आपके बारे में देखी थी कि आप सारी चीजों को टाइम देते हो। एक मिनट पे हाँ जी शिखर भाजी नेटवर्क चला गया था आपका शायद। हाँ हाँ जी हाँ शिखर जी भाजी। हाँ जी तो मैं कह रहा हूँ आईपीएल में भी जो देखा था, आप हर चीज को टाइम देते हो। आप मेडिटेशन करते हो, आपको फ्लूट पसंद है बजाना, आप पूल साइड जाके आराम से बैठ जाते हो, फ्लूट बजाते हो, हाँ फिटनेस जी को टाइम दे रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, फिर सब लोगों के साथ आके मजाक मस्ती कर रहे हो, गेम्स खेल रहे हो, पीटी के। अब हर चीज किस तरीके से बैलेंस करते हो और कैसे कर पाते हो इतना सब एक दिन में? क्योंकि मैं हमेशा अपने आप को ये बोलता हूँ कि आई एम इजी, आई एम नॉट बिजी बट आई एम वेरी इजी। तो जब मैं इजी रखता हूँ अपने आप को तो सारे, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे पास बहुत सारा टाइम है मेरे पास, और सच में बड़ा सारा टाइम है। जैसे जब इवन आईपीएल चल रहा था तो यू वर देयर विद मी फॉर 45 डेज के बाद टीटी खेलने को भी मिल जाता है। शौक होना चाहिए, और मेरा इस मानना है कि हॉबी होनी बहुत जरूरी है लाइफ में किसी के लिए भी, क्योंकि सब काम कर रहे हैं, काम करना अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद शौक पूरे करना भी बहुत जरूरी है लाइफ में। तो मैं अपने शौक सारे पूरे करता हूँ। मेरे को शौक बहुत सारे हैं, घुड़सवारी का भी शौक है, बांसुरी का भी शौक है। जी भाजी। और एक चीज जो अभी सिचुएशन चल रही है उसके बाद हम सबको पता है कुछ टाइम तक तो शायद फैन स्टेडियम में ना आ पाएंगे। हाँ तो जी मेरे को एक विजुअल दिमाग में आता है, आप जब भी बाउंड्री लाइन पे होते हो और कैच पकड़ते हो ना, तो आप हाँ बिल्कुल वो मैंने सोचा नहीं, बट बिल्कुल सही पॉइंट बोला आपने। अब वो सेलिब्रेशन मैं जब पीछे मुड़ के नहीं करूंगा, पर वैसे करूंगा जरूर, ताकि टीवी से भी सारे जो क्रिकेट के फैंस हैं, मेरे फैंस हैं, देख रहे होंगे तो खुश होंगे। और बड़ी खुशी मिलती है मुझे कि मेरे उस जो मैं पट पे मारता हूँ थाई से लोगों को। भाजी भाजी एक फैन क्वेश्चन लेता हूँ बीच में। हाँ जी ये आपका मेरे को लग रहा है फैन अकाउंट है, क्योंकि नाम है शिखर 185। हाँ तो जी इन्होंने क्वेश्चन ये पूछा है कि गब्बर जब कभी भी प्रेशर में आता है या नर्वस होता है, फील्ड पे हो, ऑफ द फील्ड हो, तो क्या क्या करता है? ये क्वेश्चन है आपके लिए भाजी। उस वक्त क्या करता हूँ, उस वक्त शांत रहता हूँ और स्लो डाउन कर देता हूँ थोड़ा, ताकि क्लैरिटी मिले कि हफड़ा दफड़ी में मतलब अच्छा नहीं रहेगा, सक्सेसफुल नहीं रहेगा। तो इसलिए उस वक्त शांत रहना बड़ा जरूरी है, नर्व को काम करना बड़ा जरूरी है। नर्वसनेस सबको आती है, स्पेशली क्रिकेट जब खेलते हैं हम, जब पहली बॉल खेलने जा रहे हैं तो सबका दिल धक 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 कर रहा होता है। चाहे आप जितने मर्जी मैचेस खेल चुके हो, फिर भी जब बैट्समैन जाएगा तो दिल धक धक करेगा। तो उसको टाइम देना जरूरी है उस वक्त। या ऑफ द फील्ड अगर मेरे को किसी से आर्ग्यूमेंट हो रहा है तो मैं उस वक्त अपने आप को ठंडा रखूंगा कि भाई आई टेल माई सेल्फ दैट। वो सांस का कंट्रोल करना, अवेयरनेस होनी। अगर आपके दिमाग में अवेयरनेस है कि यार शांत रहना है, तो फिर आप शांत रहोगे। और वो फिर उसको प्रैक्टिस भी करना पड़ता है बार बार। कि पहले अगर जैसे बंदा 10 में से 10 बार गुस्सा कर रहा है, 10 में से 10 बार नर्वस होकर रिएक्ट कर रहा है, तो उस आदत को बदलने के लिए पहले एक बारी बदली जाएगी, 2 बारी, 3 बारी। तो अगर 10 में से 7 बारी भी हो गया, 3 बारी इंप्रूवमेंट है, वो भी बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट है। ग्रेट। शिखर जी एक फोटो दिखाना, अच्छा हमें भी दे दो शिखर भैया, हमें भी टाइम दे दो। अच्छा शिखर भाजी एक फोटो लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, और कुछ आपने रिकग्नाइज तो कर ही ली होगी फोटो कब की है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी शिखर भाजी, अंडर 19 वर्ल्ड कप में कुछ चीजें थी। यू हैव मतलब आईसीसी टूर्नामेंट से जो कहते हैं आपका लव अफेयर यहीं से शुरू हुआ था, और आपकी स्टार्ट ही धमाकेदार हो गई थी आईसीसी टूर्नामेंट्स में। आपके 505 रन है सिर्फ 7 इनिंग्स में, और आई मीन यू हैव लॉट ऑफ माइंड ब्लोइंग स्टैट्स। तो ये शुरुआत का एक्सपीरियंस कैसा रहा शिखर भाजी आपका आईसीसी टूर्नामेंट खेलने का? बहुत अच्छा रहा ये तो बहुत बड़ा सपना पूरा होता कि भाई उस वक्त यार कि इंडिया अंडर 19 जैसे पार्थिव पटेल खेल के आता था तो हम उसको देखते थे, पार्थिव पटेल इंडिया अंडर 19 प्लेयर है, वाह। तो मेरा वर्ल्ड कप में जब सिलेक्शन हुआ तो बहुत खुशी मिली थी। फिर वहां जाके इतने रन बने, और अभी तक मेरा ये रिकॉर्ड है 505 रन का, अभी तक 2004 से अभी तक। तो खुशी मिलती है बहुत। और वहां से जो मेरे करियर को बूम मिला, क्योंकि उसके बाद अंडर 19 इंडिया खेलने से मेरे को ये बड़ा फायदा हुआ कि मेरे को डायरेक्ट दिल्ली रणजी ट्रॉफी खेलने को मिल गई। उस वक्त दिल्ली रणजी ट्रॉफी खेलना बहुत बड़ी बात है, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स होते थे हमारी टीम में, सारे बड़े नाम, वीरू भैया,
गोती भाई, मिथुन मिनाज भैया, आकाश चोपड़ा भैया, सारे बड़े से बड़े। तो मेरे को डायरेक्ट एंट्री देखा। चिंटू शेखर भैया इन दिस पे। चिंटू कौन है भाई? पता नहीं। चिंटू का मतलब मेरे को समझ नहीं आया, मेरे को बता यूजी। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। हाँ शिखर, तो इसके बाद एक और एक चीज पे फोकस करते हैं शिखर भाई, और जो है, मान लीजिए आपके करियर के बारे में अगर, या एटीट्यूड तो नहीं कह सकता, बट एक फाइटिंग स्पिरिट जो होती है ना, उसकी बात करनी है। बट मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। गुलों से उठते हैं, कभी धुएं की तरह हम पर्वतों से उड़ते हैं, ये कैचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। जी शिखर भाई, और दो दिन पहले की शायद बात है कि हमने 1 ईयर कंप्लीट किया आपकी जो सेंचुरी हुई थी, जब आपके उंगली में चोट आई थी और आपने वो फाइट बैक करके फिर भी सेंचुरी बनाई थी। तो ये नई बात नहीं है आपके करियर में, नो बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं कि आप, हेलो जोरावर, हेलो, हाउ आर यू? कम ऑन, तो गुड बॉय, प्लीज हेलो, से हेलो, हे, हाउ आर यू? Good. या टेल मी। कूल हेयर स्टाइल जोरावर। हाँ शिखर भाई, तो ये हमेशा से हम देखते आ रहे हैं कि कुछ भी अगर डाउनफॉल आता है या आप पीछे हटते हो ना, तो आप उतने ही स्पीड से वापस कम बैक करते हो। हाँ और अगर कुछ नंबर्स भी देख लूं तो रिसेंटली भी जैसे आप इंजर हुए, उसके बाद आए आपने 74 बनाया हमको, कि व्हाट इज इट अबाउट शिखर धवन दैट मेक्स हिम सच अ फाइटर? हाँ जी, यार मेरी विल पावर स्ट्रांग है, और मैं अपने फेलियर्स को या कोई भी इंजरीज होती हैं उसको, उस पर दुख नहीं लगाता है, पर मैं उससे सीखता हूँ कि अच्छा मैं फेल हुआ तो मैंने क्या गलती करी, मैं क्या बेटर कर सकता हूँ। और लेकिन उसको घिसाता नहीं अपने साथ कि भाई यार नहीं हुआ, वो नहीं, मेरा वो नेचर वो कभी नहीं रही। इस वजह से मेरी जो एंट्री भी हुई थी इंडियन टीम में, वो भी इस वजह से हुई थी, क्योंकि मैं उस वक्त भी पॉजिटिव रहता था। मैंने कोई बात नहीं है, जब आना होगा मेरा नाम आ जाएगा। तो मैंने 27 साल में जाके डेब्यू किया अपना, जो मेरा असली क्रिकेट शुरू हुई इंडियन टीम के लिए 27 साल की उम्र से हुई। तो हमेशा मेरा यही रहता है कि यार अब जैसे मैं ड्रॉप हो गया, मैं कोई बात नहीं, अब मेरे को क्या करना है जिससे मैं वापस आ सकता हूँ। तो मैं हमेशा ये देखता हूँ कि मैं खेल रहा हूँ इंडियन टीम के लिए और अच्छा कर रहा हूँ इंडियन टीम के लिए। तो मैं पॉजिटिव विजुअलाइजेशन रखता हूँ और पॉजिटिव अफर्मेशन रखता हूँ अपने लिए, अट्रैक्ट करता हूँ चीजें अपनी लाइफ में। ये जो मैंने अपना ड्रीम देखा, मालिक की मेहर से पूरा हुआ, पूरा हो रहा है, तो मालिक की मेहर तो है ही है, वो चाहिए, लेकिन साथ में आपका करेजियस होना बहुत जरूरी है, जिगरा होना बहुत जरूरी है। तो जिगरा सक्सेस पाने का भी, फेलियर सहने का भी, क्योंकि कुछ भी होए लाइफ में, हर एक जो सक्सेसफुल लोग हैं उनकी लाइफ में ये नहीं कि सिर्फ सक्सेस ही आता है, फेलियर भी आता है, पर वो फेलियर पे उस चीज को होल्ड रखते हैं, उसको सहन करते हैं। उन्हें पता होता है कि यार ये चीज निकल जाएगी, कोई बात नहीं, उनको अपने पे भरोसा होता है। तो वो भरोसा मेहनत से आता है, अपने आप से अच्छी बातें करके आता है। आप अपने बेस्ट फ्रेंड होना बड़ा जरूरी है यार, रहते थे अगर बंदा अपने आप से नेगेटिव बात करेगा, उस चीज पे अच्छा सपना लेना और उससे ज्यादा मेहनत करना उस सपने के लिए, तो जरूर चीजें पूरी होती है। वाह, और कंसिस्टेंटली शिखर भाई, राइट? कंसिस्टेंट, हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मतलब अब यार अगर मेरे जैसे लाइन है तो मैं उस पर फिर मेहनत करता रहूंगा, कोई फर्क। अब जैसे मेरे को नहीं पता कब क्रिकेट शुरू हुई कब नहीं, लेकिन मैंने अपनी फिटनेस इतनी स्ट्रांग रखी हुई कि जिस दिन मैं उतरूंगा ग्राउंड पे तो मैं वैसे ही बड़ा फिट रहूंगा। तो मैं अभी इन्वेस्ट कर रहा हूँ अपने आप में, rather than मैं कहूँ कि जब होएगा तब करो। तो यू प्रिपेयर टू सक्सीड और यू प्रिपेयर टू फेल, तो आप क्या चीज चाहते हो वो आपके ऊपर। वाह, दैट्स अ नाइस लाइन, ग्रेट। शिखर भाई, काफी कमेंट्स आ रहे हैं कि ऐसा कोई, लाइक आप इतने साल से खेल रहे हो, ऐसा कोई फनी इंसिडेंट आपको इंडियन ड्रेसिंग रूम का या कुछ अगर फैंस के साथ शेयर कर सकते हैं, कुछ भी होगा, लाइक लाइट हार्टेड मोमेंट्स हैं। बहुत सारे अभी अब मेरे दिमाग में सच, अभी मैं सोचता हूँ कि कौन से हैं। मतलब रोहित के साथ, अभी मैं रिसेंटली जब रोहित के साथ तो मेरा इंटरव्यू हुआ तो बता रहा था कि भाई जैसे मैं स्लिप पे खड़ा था तो मैंने गाना शुरू कर दिया, तो बैट्समैन ने सुन ली तो रुक गया, बॉलर रुक गया, वो हो गया। या
स्पॉन्टेनियस बक चलती रहती है ड्रेसिंग रूम में। आप तो पार्ट थे हमारे, तो आपने देखा ही कि कितनी मस्ती होती है। तो लड़कों को यार जैसे क्या कहते हैं, केक लगाना, अब तो केक क्या था, अभी भी केक लगाया जाता है, तो केक लगाना हो गया, या नॉर्मल हंसी मजाक जोक्स हो गए, वो सारी चीजें चलती हैं। बिल्कुल जी शिखर भाई, और इसी पे बस एक क्वेश्चन और आ रहा था कि आपके हिसाब से सबसे फनीएस्ट कौन है ड्रेसिंग रूम में, मतलब आपके अलावा? फनीएस्ट सबसे ज्यादा यूजी बहुत के फनी है। हर एक का सेंस ऑफ ह्यूमर अलग है, वो भी बड़ा ठीक है। तो उसको वो छोटी छोटी ना वो छोड़ेगा कि कभी कभी बोलेगा, पर ऐसा बोलेगा कि बंदे को चुप आता है तो फिर हंसते हैं सर, तो एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं हम सर, तो वो बहुत अच्छी एज अ फैमिली। हाँ जी, और माहौल भी काफी लाइट हो जाता है ना, क्योंकि आप हमेशा इंडिया के लिए खेल रहे हो, तो प्रेशर तो होता ही है। प्रेशर बिल्कुल होता है, चाहे इंडिया के लिए खेल रहे हो चाहे आईपीएल में खेल रहे हो, प्रेशर होता है। और लेकिन वो प्रेशर के यूज टू रहना पड़ता है, उस वक्त भी नॉर्मल रहना जरूरी है। प्रेशर में जितना आप नॉर्मल रहोगे उतना रिलैक्स रहोगे, तो आपको चीज के बारे में ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। और हम यही कहते हैं कि नेट पे इतनी मेहनत करो कि मैच आपके लिए आसान हो जाए। शिखर भाई एक फोटो दिखाता हूँ और आपको, ठीक है? और वो फोटो के साथ आप, मतलब सिर्फ उस फोटो के साथ नहीं, लेकिन उस इंसान के साथ बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं आपकी। हाँ जी, हाँ। तो वन ऑफ द मोस्ट प्रोलिफिक ओपनिंग पेयर्स इंडिया हैज एवर गॉट, और मतलब अगर कुछ नंबर्स भी देख रहा हूँ कि सेकंड मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन पेयर in terms of runs after Tendulkar Ganguly, and joint second most century partnerships in the world along with Hayden and Gilchrist. Okay. और उसमें फर्स्ट सचिन पाजी और दादा है। तो 16 आपके हैं, रोहित और आपके, और 21 इज फॉर सचिन पाजी एंड दादा। तो अच्छा। ये रिलेशनशिप आपकी बहुत पहले से आती है क्यों? You have been playing together for a long time now. बिल्कुल, एब्सोल्युटली, अंडर 19 के टाइम से। तो रोहित मेरे से 1-2 साल जूनियर ही रहा अंडर 19 में भी। तो तब तक मैं अंडर 19 इंडिया खेल चुका था। वो आया तो हमने साथ में वो कैंप किया था, तो तब मेरी दोस्ती थी रोहित से। तो उसके बाद से फिर तब से दोस्ती रही है, और एक प्यार है एक दूसरे के टुवर्ड्स, एंड ऑफ कोर्स वो चीज गेम में भी झलकती है, और एक ट्रस्ट है, फ्रेंडशिप है। तो वो चीज बहुत फायदा देती है, क्योंकि मेरे को उसकी नेचर पता है, उसको मेरी नेचर पता है, उसको मेरे तौर तरीके पता है, ये कैसा रहता है कैसा नहीं रहता है, क्या या इस बंदे का कैरेक्टर कैसा है, तो या मुझे उसका कैरेक्टर पता है कैसा है। तो वो चीजें बहुत फायदा देती है। बिल्कुल। और मालिक की मेरा की हम दोनों ने इतनी सेंचुरीज की पार्टनरशिप बनाई है, और इतना तो बहुत खुशी मिलती है। और शिखर भाई जी, ये जो आपकी ऑफ द फील्ड भी जो केमिस्ट्री है रोहित के साथ, जैसे हम आपको बात करते हुए भी कितनी बारी देखा है, और आईपीएल के वक्त भी, मतलब आप दोनों की फैमिलीज आर आल्सो लाइक वन सिंगल फैमिली, तो इतना आप प्यार शेयर करते हो ऑफ द फील्ड भी। तो ये जैसे आप अभी कह रहे थे कि ये कहीं ना कहीं आपका ऑन फील्ड परफॉर्मेंस पे भी रिफ्लेक्ट करता है, क्यों? क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो जाती है। एब्सोल्युटली, जब देखिए ना, जब आप दो दोस्त इकट्ठे होते हैं, तो उनकी अगर एनर्जी मिक्स होती है, सिंक रहती है, तो एक दूसरे की एनर्जी से मतलब पॉजिटिविटी और बढ़ जाती है ना। जहाँ यारी होगी वहाँ प्यार होता है, तो पॉजिटिविटी और वाइब्रेट करती है। तो उससे ऑफ कोर्स वो गेम में भी होती है। अब जैसे मेरे को कोई दिक्कत आती है जब बैटिंग करते हो, तो मैं उससे पूछता हूँ रोहित से कि भाई यार मेरे को ये है, मैं ये सोच रहा हूँ क्या किया जाए, तो वो मेरे को उसका आंसर दे देता है, या वो मेरे से पूछ लेता है। तो हम दोनों हमेशा, हमारा कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है, पे भरोसा है। वो तो एक हमारी टीम का वो है। तो लेकिन ऑफ कोर्स दैट्स व्हाई इंडियन टीम इज अ बिग फैमिली। ऑल ऑफ अस, यू नो, वी ट्रेवल 220 days in a year or 230 days in a year। तो वो फैमिली की तरह रहते हैं, और प्यार रहता है पूरा। जी भाजी, और आते हैं हमारी अगली फोटो पे, और अगेन स्पेशल पिक्चर। हाँ, तो इससे कुछ चीजें पढ़ता हूँ मैं, क्योंकि काफी सारी है। हमने जैसे आईसीसी टूर्नामेंट्स की बात की कि शिखर धवन्स लव अफेयर विद आईसीसी टूर्नामेंट्स, अंडर 19 वर्ल्ड कप में, और उसके बाद 2013 चैंपियंस ट्रॉफी में भी।
top हाँ scorer in 27 Champions Trophy, highest scorer for India in the 2015 World Cup, और फिर आपने अभी लास्ट वर्ल्ड कप में भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सेंचुरी बनाई थी और टीम के लिए अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया था, हाँ जी। अगेन विद अ फ्रैक्चर्ड फिंगर। इसमें शिखर भाई जी एक स्टैट है, 47 बैट्समैन जिन्होंने वर्ल्ड कप्स में या आईसीसी टूर्नामेंट्स में 1000 से ज्यादा रन बनाए, यू वर द फास्टेस्ट टू गेट टू दैट मार्क, दैट्स वन। दूसरा 65.15 के एवरेज, और हाँ जी। तीसरा फोर्थ हाईएस्ट स्ट्राइक रेट अमंग ऑल द बैट्समैन, 98.25 का स्ट्राइक रेट है, और 6 सेंचुरी बनी है आपकी, जो है जॉइंट सेकंड मोस्ट, एंड 450। मतलब ये इतना ज्यादा मेरे को पढ़ना पड़ा है क्योंकि आपने इतने ज्यादा रिकॉर्ड्स बनाए हुए हैं। तो ये क्या क्या फीलिंग आती है इतने बड़े स्टेज पे जाके आप हमेशा? 2013 का चैंपियंस ट्रॉफी थी तो मेरा कमबैक था वो वनडे में। मैंने जब सेंचुरी बनाई थी टेस्ट डेब्यू में, उसके बाद मेरे को डायरेक्ट मौका मिला था वनडे टीम में आने का। तो साउथ अफ्रीका के मेरा कमबैक था और मैंने सेंचुरी बनाई थी, तो बहुत अच्छी फीलिंग थी। क्योंकि एक बंदा जब सेंचुरी बनाता तो सबसे पहले फील होता है यार अच्छा टीम में जगह पक्की होगी।